ही साथ मैं पास्टर दिनेश उनके फैमिली का भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस योग्य समझा, मुझे यहाँ पर आपके बीच में आकर आपके साथ मिलकर आराधना करने के लिए, वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे भी अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं सारी महिमा मैं प्रभु को मैं देता हूँ। हालेलुया। कितने लोगों ने पिछले सभी सभाओं में आशीष को पाया? या रियली आपने आशीष को पाया? ज़रूर आप उसमें बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। गला पूरा बैठा हुआ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर वो अनुग्रह देगा, वो सामर्थ्य देगा वचन को बोलने के लिए। अगर आप बाइबल लाए हैं तो मेरे साथ निकालिए मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, मार्क की सुवार्ता, उसका 10वां अध्याय, उसका 17 वचन, 17 somebody can read for me। कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़ सकता है? जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ। तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ओके, आइए एक क्षण हमारी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक और बार इस पवित्र दिन के लिए, प्रभुवार के लिए, पुनरुत्थान के लिए। हम परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय परमेश्वर जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, तेरा वचन परमेश्वर प्रभु जी हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उज्याला है। तेरा वचन जो तूने अपने बड़े नाम से अधिक ज़्यादा महत्व दिया है प्रभु, तेरा वचन हमें चंगा करता है। विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से आता है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन तेरा वचन टलेगा नहीं प्रभु। तेरा वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया प्रभु। तेरा वचन कहता है धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी किताब को पढ़ते हैं, मानते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसरण करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन हथौड़ा है, तेरा वचन दोधारी तलवार से भी चौका है, तेरा वचन बीज है परमेश्वर प्रभु जी। ओ तेरा वचन दर्पण है प्रभु जी, तेरा वचन पानी है परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदा हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे वचन के जरिए हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। ओ प्रभु जी तेरा वचन, दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो सब मरी हुई किताबें हैं, लेकिन तेरा वचन जीवित है, वो जीवन देता है, वो छुड़ाता है, वो चंगा करता है, वो शांति देता है, वो तसल्ली देता है, वो हिम्मत देता है, वो बल देता है, वो सामर्थ्य देता है। हालेलुया प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं उसी वचन के द्वारा तो आज हमसे बोल और हमसे बातचीत कर परमेश्वर। ओ प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, हम तेरी महिमा को देख सके, हमको सुनने वाले कान दे ताकि हम तेरे वचन को सुन सके। हम भी सैमुएल के समान कहना चाहते हैं बोल यहोवा, बोल यहोवा। हम तेरे बच्चे सुनने पाए, हम तेरे बच्चे सुनने पाए परमेश्वर। तेरे वचन से हमसे बोल और बातचीत का प्रभु जी। तेरे वचन को बोलने के लिए अनुग्रह दे, अभिषेक दे प्रभु। इस जगह पर तेरी प्रभुता की घोषणा करते हैं, हम सब घट जाएं, आप ही बड़े प्रभु जी। सिर्फ आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपको ही मात्र महिमा मिलने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आए हुए लोगों से तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर, क्योंकि तू बोलने वाला खुदा है। तू मुर्दा नहीं है, तू जिंदा है। तू अंधा नहीं है, तू देखता है। तू बहरा नहीं है, तू सुनता है। ओ प्रभु जी तू कार्य करता है परमेश्वर। आज तू हमसे बोल और हमसे बातचीत कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोल दे परमेश्वर, हमारी आंखों को खोल दे परमेश्वर। सारी बातों को तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आज जो मैंने टॉपिक दिया है, मेरा जो शीर्षक है, प्रभु से ज्यादा प्यार किसी को नहीं करना। प्रभु से ज्यादा प्यार किसी को नहीं करना। डोंट लव एनीथिंग मोर देन जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु से ज्यादा प्यार आपको किसी को नहीं करना है। ये मेरा शीर्षक है, मेरा टाइटल है।
और आज हम इसके बारे में हम देखेंगे। सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से मैं पूछ रहा था, प्रभु मुझे क्या बोलना है, कलीसिया को आज सुबह मुझे क्या संदेश देना है। पवित्र आत्मा ने मेरे ज़हन में ये इस भाग को लेके आया कि बोला तुझे इस वचन में से तुझे कलीसिया को आज बात करना है। तो इसमें से कुछ बातों को जो प्रभु ने मुझे सिखाया है वो बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला वचन पढ़िए, 10 का 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बस हालेलुया। यहाँ लिखा है जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, यीशु अपने चेलों के साथ, बड़ी भीड़ के साथ जब वो वहां से जा रहा था, तो ऐसा लिखा एक मनुष्य उसके पास आया। कैसे आया? दौड़ते हुए आया। कैसे आया? दौड़कर यीशु के पास आया। क्यों दौड़कर आया वो? उसको मालूम है अगर मैं यीशु के पास दौड़ के नहीं जाऊंगा तो यीशु कहां से कहां निकल जाएगा हमें पता नहीं, किधर से भी चला जाएगा। इसके लिए वो यीशु के पास दौड़कर आया। प्रभु के प्रिय लोगों, आज भी हम देखते हैं पूरे संसार में आज बहुत सारे लोग कुछ किसी ना किसी बात के पीछे दौड़ रहे हैं। कोई नाम कमाने के लिए दौड़ रहा है, कोई शोहरत कमाने के लिए दौड़ रहा है, कोई पैसे कमाने के लिए दौड़ रहा है। सड़कों पे देखे गाड़ियां दौड़ रही है ना, लोग दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं। और जब हम सो जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो धड़कन है, हमारा दिल कभी भी सोता नहीं है, वो दौड़ता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। बाकी सब आराम करते हैं, लेकिन हमारा जो धड़कन है वो चलता रहता है। आज इंसान बहुत कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, लोग कैसे भी कर वो उनको नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, इज्जत कमाना है, कुछ भी करने के लिए वे लोग भाग रहे हैं। और ये व्यक्ति भी हम देखते हैं, ये व्यक्ति भी यीशु के पास कैसे आया? दौड़ के आया। उसको मालूम है अगर मैं यीशु से नहीं मिलूंगा, यीशु पता नहीं कौन से गांव में चला जाएगा, कौन से शहर में चला जाएगा, कौन से रास्ते में चला जाएगा, हमें नहीं मालूम। जरा याद करिए, जब आप नए प्रभु में आए थे तब आप कितना प्रभु के लिए दौड़ते थे। जहां पर मीटिंग होती थी आप वहां पर भागते थे, जहां पर सभा होती थी आप वहां पर भागते थे। प्रभु के लिए पागल थे, प्रभु के लिए आप क्रेजी थे, प्रभु के लिए आपके अंदर एक दीवानगी थी, एक प्यास था। सुसमाचार सुनाने के लिए आप भागते थे, गवाही देने के लिए आप भागते थे, हर सभाओं में भागते थे। लेकिन समय जाते जाते कुछ परेशानी आने के कारण अब आप दौड़ने से आपने चलना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे आपकी दौड़ में गिरावट आ गई है। आप दौड़ नहीं रहे हैं प्रभु के लिए। पहले जैसे जो दौड़ थी वैसी दौड़ अभी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति यीशु के पास दौड़ के आया। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, यशाया 55 का 6। यशाया 55 का 6 पढ़िए। यशाया 55 का 6 वचन। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब वो निकट है उसे पुकारो। हालेलुया। यहाँ लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है। कब तक यहोवा मिल सकता है? कब तक प्रभु यीशु हमको मिल सकता है? जब तक हमारी धड़कनें चल रही है, जब तक हमारे अंदर श्वास है, तब तक परमेश्वर हमको मिल सकता है। और जब वो नजदीक है तो उसको पुकारो। शायद फिर बाद में हमको पुकारने का टाइम मिलेगा नहीं, बाद में हमारा खुदा हमको मिलेगा नहीं। एक बार एक बहन थी, ऐसी मीटिंग चल रही थी और एक सेवक ने यहाँ से प्रचार किया, आज कितने लोग हैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता है, यीशु को समर्पित करना चाहते। तो एक बहन ने हाथ उठाया कि मैं अपना जीवन यीशु को मैं भी दूंगी। और उस बहन ने क्या किया, उसने एक नोटबुक में एक पेज में लिख लिया कि आज नहीं कल मैं अपना जीवन दूंगी, आज नहीं कल मैं अपना जीवन दूंगी, ऐसा उसने लिख दिया। क्यों उसने ऐसा लिखा? क्योंकि उसके पास
पिक्चर देखने की एडवांस टिकट उसके पास था। पिक्चर देखने का एडवांस टिकट उसके पास था। उसने बोला आज मैं पिक्चर देख लेती हूँ, आज मैं फिल्म देख लेती हूँ, कल मैं अपना जीवन प्रभु को मैं दूंगी। ऐसा उसने प्रभु के भवन में निर्णय लिया। और मीटिंग खत्म हो गई। वो बहन ने बाइबल के अंदर वो कागज डाल दिया और रिक्शा में बैठकर जब वो थिएटर की ओर जा रही थी और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहां पर ही मर गई। और उसकी बाइबल दूर जाके गिरी और लोगों ने पढ़ा, वहां पर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। उसमें ऐसा लिखा था कि आज नहीं कल मैं अपना जीवन दूंगी। उसके जीवन में वो कल आया ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है अगर आज उसका शब्द सुनते हो अपना हृदय को कठोर मत करो। हालेलुया। प्रभु बोलता है आज बपतिस्मा लेना है तो ले लो। हालेलुया। कल के ऊपर मत डालो, परसों के ऊपर मत डालो। अगर प्रभु के दास बोलता है कि अपना जीवन समर्पण करो तो समर्पण करो। वो अगर मन फिराओ तो मन फिराओ। यीशु को ग्रहण करो, यीशु को ग्रहण करो। कल हमारा नहीं है, कल हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं मालूम। एक दुकान में ऐसा लिखा हुआ था कि आज नकद, कल से क्या मिलेगा? उधार मिलेगा। आज आपको कैश देना पड़ेगा लेकिन कल से आपको उधार मिलेगा। कल कभी आता ही नहीं है। हालेलुया। कल कभी नहीं आएगा। अब जैसे दुकान में जाएगा वही लिखा होगा कि आज कैश तो कल उधार मिलेगा। दुकानदार बोलेगा कल आना कल आना, फिर कल जाएंगे वही लिखा होगा आज कैश कल उधार। शैतान भी यही बोलता है आज प्रार्थना मत करना, आज प्रार्थना मत करना। एक काम कर, नए साल से शुरू कर या नए महीने से शुरू कर, है ना। अभी जाने दे, आज प्रार्थना मत कर, आज तुझे चर्च मत जा, अगले महीने से तू चर्च जाना शुरू कर। नहीं। हालेलुया। हमें शैतान को बोला नहीं, मैं कल नहीं, मैं आज प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं आज स्तुति करूंगा, मैं आज प्रभु की महिमा करूंगा। मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा, तेरी बात को मैं नहीं मानूंगा। और यहां पर हम देखते हैं ये व्यक्ति यीशु के पास दौड़ के आया। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। हालेलुया। उसकी खोज में रहो और जब वो निकट है तो उसको पुकारो। ये समय है, प्रभु का समय है। हमें अगर हमारा जीवन प्रभु को नहीं दिया है तो दे दो। बपतिस्मा नहीं लिया है, ले लो। कल हमें कोई मालूम नहीं कल क्या होगा। मत्ती में यीशु ने कहा कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है। हमें नहीं मालूम प्रभु के प्रिय लोगों, इस मीटिंग के बाद हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं मालूम। शायद ये मीटिंग के बाद प्रभु आ जाए, हमें नहीं मालूम। अगर हमने हमारा जीवन यीशु को दिया है तो धन्यवाद, अगर नहीं दिया है तो हमारा जीवन यीशु को दे दे। और ये व्यक्ति यीशु के पास दौड़ कर आया। हालेलुया। फिर देखिए इसी में अगर हम आगे पढ़ें, मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं। वचन में लिखा, पढ़िए एक वचन पढ़िए, मत्ती 16 का 26 पढ़िए। मत्ती 16 का 26। मत्ती 16 का 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, दुनिया की हर एक बेस्ट अच्छी वस्तु उसके पास हो, बहुत मिलियनर हो, बिलियनर हो, अरबोपति करोड़पति हो, एकदम उसके पास ऐशो आराम की सब सहूलियत हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका प्राण अगर नाश में जाता है, उसका आत्मा नाश में जाता है, कोई फायदा नहीं। दुनिया के आपके पास सब अच्छी चीजें हो, वो कोई फायदा नहीं। सबसे कीमती है आत्मा। हालेलुया। हमारा प्राण उद्धार पाना चाहिए। उसके लिए एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक जवान लड़का था और वो अपने गांव से शहर गया। शहर जाकर के पढ़ाई करके आया। पढ़ाई करके, गांव में स्कूल था नहीं तो शहर में गया, उसने पढ़ाई किया, डिग्री लिया और वापस अपने गांव में आ रहा है। जब उसको अपने घर जाने के लिए बीच में एक नदी आती है और नदी में उसको नाव में बैठ करके उस गांव में क्या करना है, उसको जाना है।
और वो तुरंत आता है, नाव में बैठता है, और जो नाविक होता है, जो नाव का चलाने वाला होता है, और नाव धीरे धीरे चलती रहती है। और ये जवान लड़का जो शहर से पढ़ाई करके आया, और वो नाविक से बात करता है, भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं? ये शहर का लड़का उस नाव वाले से पूछता है, आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो ये बोलता है, मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, हमारे गांव में तो कोई स्कूल भी नहीं है, मैंने तो कोई पढ़ाई की नहीं है, बस ये नदी के ये किनारे से ये किनारे, बस इसी में हमारा जीवन कटता है। तो बोले कैसे आपका जीवन है? आज के ज़माने में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और आप पढ़े नहीं है। देखो मैं तो शहर में बहुत पढ़ाई करके आया हूँ, पढ़ने से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, हमें पता चलता है क्या हो रहा है, और आप पढ़ाई नहीं किया आपने? उसने बोला मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो आपका 25% जीवन क्या हो गया? बेकार हो गया। ये शहर वाला लड़का ने नाव को बोला कि नाव वाले को, तेरा 25% जीवन बेकार हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद और नाव चलती रही। फिर से इसने पूछा कि भाई साहब आप कहीं घूमने गए क्या? नाव वाले से पूछा कहीं घूमने गए? उसने बोला मैं कहीं घूमने नहीं गया, बस ये किनारे से ये किनारे, बस यही मेरा घूमना है, यही हमारा गांव है, यहाँ मैं तो कहीं घूमने नहीं गया। अरे कैसे जीवन आप जी रहे हो? मैं शहर में गया, बड़े बड़े नगर में जाके मैं घूम के आया। जिंदगी में तो घूमना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मैं बहुत जगह गया, घूम के आया, और आप घूमने नहीं गए, आपका 50% जीवन बेकार हो गया, ऐसा बोल। फिर थोड़ी देर और नाव चलती रही। फिर से ये लड़के ने इस नाव वाले से पूछा, भाई साहब आपने बैंक में कोई पैसा वैसा रखा है कि नहीं? तो बोला नहीं, कोई पैसा नहीं है हमारे पास, तो हमको तो रोज का ही पूरा नहीं होता है। आप जैसे लोग आते हैं, हमारे नाव में बैठते हैं, कुछ पैसा मिलता है, हम खाते हैं, बस उतना ही, कोई पैसा नहीं है। बोले कैसा जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं? आज के ज़माने में पैसा बचाना कितना ज़रूरी है, बैंक बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। कल उठ के कुछ मुसीबत आ गई या समस्या आ गई तो पैसा काम आता है। तो इसने बोला मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है। तो बोले आपका 75% जीवन क्या हो गया? बेकार हो गया। अब थोड़ी देर के बाद और नाव चलने लगी, इतने में आंधी तूफान आने लगा, बहुत जोर से आंधी तूफान आने लगा, नाव ऐसे डगमगाने लगी, और वो शहर का लड़का भी ऐसा डगमगा रहा है। अब नाव वाला इस शहर वाले से पूछता है, इतनी जोर से बारिश आई, इस नाव वाले ने शहर वाले, आपको तैरना आता है? उसने पूछा आपको तैरना था? बोले मुझे तैरना नहीं आता। तो अब नाव वाला बोलता है तो आपका 100% जीवन बेकार हो गया। हालेलुया, आपका 100% जीवन बेकार हो गया है। मैं तो तैर करके मैं निकल जाऊंगा। कहना क्या चाहता हूं, मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसकी आत्मा नाश हो गई तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यीशु है तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है। हालेलुया, हम सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। यीशु हमारे जीवन में, भले हमारे पास बंगला ना हो, गाड़ी ना हो, कुछ बैंक बैलेंस नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे पास यीशु है हम सबसे ज़्यादा अमीर है। हालेलुया, हम राजा के बेटे हैं, हम रईस लोग हैं। इसके पास सब कुछ था, बैंक बैलेंस था, पढ़ाई था, घूमता फिरता था, लेकिन इसके पास यीशु नहीं था। हालेलुया, हमारे पास यीशु होना बहुत ज़रूरी है। और ये जवान व्यक्ति क्या किया? यीशु के पास कैसे आया? दौड़ के आया। इसका मतलब ये नहीं है कल से चर्च में आने के लिए आप वहां से दौड़ के सीधे आ जाओ दौड़ कर, ठीक है, लेकिन प्रभु के लिए जैसे आप पहले दौड़ते थे वैसे प्रभु के लिए दौड़ना है। अन्य बातों के लिए आप दौड़ते थे, पहले दूसरी बातों के लिए दौड़ते थे, लेकिन अब आत्माओं को जीतने के लिए दौड़ना है। हालेलुया, आत्माओं को जीतने के लिए दौड़ना है, सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ना है, गवाही बोलने के लिए दौड़ना है, प्रभु के लिए भागना है, जितना भाग सकते हैं उतना भागना है। और ये व्यक्ति दौड़ के आया। फिर क्या लिखा उसी में पढ़े, 17 ही पढ़े फिर से। यदि मनुष्य सारे नहीं 10 का 17 मरकुस। जब वो निकल कर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटना टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु,
अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? दूसरी बात, पहली बात इसने अच्छा किया, ये यीशु के पास दौड़ के आया। दूसरी बात इसने किया, ये यीशु के आगे इसने क्या टेक दिया? घुटना टेक दिया। इसने यीशु के आगे घुटना टेका। ये जवान व्यक्ति है, ये बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन वो यीशु के आगे उसने क्या कर दिया? घुटना टेक दिया। बाइबल में लिखा है, हर एक घुटना मेरे समुख में टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। और ये आकर के घुटना टेक दिया। इसका मतलब क्या? ये यीशु के आगे नम्र बन गया, दीन बन गया, अपने आप को उसने शून्य कर दिया। तुरंत आकर यीशु के आगे उसने घुटना टेक दिया। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, अगर हम प्रभु के आगे अगर हम घुटना टेकेंगे ना, हमें दूसरे के आगे घुटना टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अगर हम प्रभु के आगे अगर हम सर झुकाएंगे ना, दूसरों के आगे हमें सर झुकाने की जरूरत कभी भी नौबत नहीं आएगी। हमें प्रभु के आगे घुटना टेकना है, नम्र बनना है। अकड़ कर हम कभी भी प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन दीन होकर, नम्र होकर, विनम्र होकर जब हम प्रभु के आगे घुटना टेक देंगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, लॉर्ड आई डोंट नो एनीथिंग, जब हम बोले हम सरेंडर कर देंगे, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और ये व्यक्ति जो था वह एकदम नम्र बन गया, नम्र बन गया। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 11 का 21 पढ़िए। यूहन्ना 11 का 21 और 11 का 32, 2 वचन पढ़ना। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। बस 11 का 32 भी पढ़िए। 32। जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। बस, हालेलुया। देखिए, दोनों बहन एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं। दोनों बहन क्या बोल रहे हैं? मार्था यीशु को बोल रही है, प्रभु तू जिस लाजर को इतना प्यार करता है ना, मेरे भाई से तो इतना प्यार करता था, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हमने तो आदमी भी भिजवाए कि तू आ जा, लेकिन तू समय पर आया नहीं। अगर तू सचमुच मेरे भाई से प्यार करता तो आज मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यही बात मरियम भी बोल रही है, सेम बात बोल रही है। जैसे उसने प्रभु को देखा और तुरंत मरियम प्रभु के घुटने पे आ गई और बोली, प्रभु तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। क्या फर्क है? मार्था और मरियम के बोलने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। प्रभु के प्रिय लोगों, जब पहली बार यीशु इनके घर पे आया, बेथेनी गांव में आया, मार्था और मरियम के घर पे, मार्था किचन में काम कर रही थी, लेकिन जो मरियम थी प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन को वो सुन रही थी, परमेश्वर का वचन का आनंद वो ले रही थी। और मार्था घबराते घबराते आकर यीशु को बोला कि देखो प्रभु, मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है, उसको बोलो मेरी हेल्प करे। आपके साथ में 12 शिष्य आए, इतने सारे लोग आए, इनके लिए मुझे खाना बनाना है, और मेरी बहन आपके चरणों को छोड़ नहीं रही है। तब यीशु ने बोला, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है, व्याकुल होती है, लेकिन तेरी बहन को देख, जब से मैं आया हूं वो मेरे चरणों को नहीं छोड़ रही है, मेरा वचन को सुन रही है। उसने उत्तम भाग चुन लिया है जिससे मैं छीन भी नहीं सकता। हालेलुया। मार्था, तू मेरे खाने के लिए क्या चिंता कर रही है? मैं तो पूरी दुनिया को खाना खिलाता हूँ। हालेलुया। तू मेरे लिए क्या चिंता करती है? तू भी मरियम के समान मेरे पास आके बैठ। वहां पर वो पहले इंसिडेंट में मरियम प्रभु के चरणों में है, प्रभु के चरणों में। दूसरा इंसिडेंट में अगर हम यूहन्ना 12 पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं, जब लाजर जब मर गया था, उस समय हम देख, अभी जो हमने पढ़ा यहां पर भी हम देखते हैं, जब यहां पर मार्था बोल रही है, तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, और लेकिन मरियम भी बोल रही है, लेकिन आंसू के साथ घुटना टेक कर। दूसरे इंसिडेंट में भी मरियम प्रभु के चरणों में घुटना टेक कर प्रार्थना कर रही है, बोल रही है, प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और तीसरा इंसिडेंट, जब उसका भाई जिंदा हो गया,
यूहन्ना 12 में लिखा है जिंदा हो गया। जब जिंदा होने की खुशी में उनके घर में पार्टी चल रही है, उस समय भी मरियम प्रभु के चरणों में आकर इत्र को उंडेल देती है। हालेलुया। तीनों स्थान पर मरियम प्रभु के चरणों में पाई जाती है। वो नम्र बनती है, दीन बनती है, और मरियम की आंसू ने, मरियम की प्रार्थना ने लाजर को जिंदा किया। मार्था की बात से यीशु को कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु ने मरियम के आंसू को देखा, मरियम के रोने को देखा, मरियम के समर्पण को देखा, यीशु रोया। ऐसा वचन कहता है, बाइबल की सबसे छोटी आयत, वो आत्मा में व्याकुल हुआ, कहाँ रखा है लाजर को, कहाँ रखा है। प्रभु के प्रिय लोगों, बातों से कुछ नहीं होगा, लेकिन आंसू के साथ की गई प्रार्थना, घुटना टेकी की गई प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। हालेलुया। हमारी मरियम की आंसू ने उसके भाई को जिंदा कर दिया, यीशु को व्याकुल कर दिया। कहना क्या क्या चाहता हूं, प्रभु के आगे घुटना टेकिए। जब हम प्रभु के आगे घुटना टेकेंगे, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम नम्र बनेंगे, वचन कहता है धन्य है वे नम्र है जो पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। हालेलुया। बाइबल में सबसे नम्र व्यक्ति कौन था? कौन था? आप मत बोलो, कौन था? मूसा। लेकिन मूसा नम्र था शुरू में नम्र था मूसा? क्यों नहीं था? देखिए, मूसा 40 साल मिस्र में रहा, और जब उसको पता चला कि मैं तो मिस्री नहीं हूं, मैं तो हिब्रू व्यक्ति हूं, तो एक बार एक मिस्री व्यक्ति ने हिब्रू को मार रहा था, तब मूसा आया, मूसा उसका क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तब प्रभु ने बोला कि मूसा जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। उसने मार दिया। और दूसरे दिन 2 हिब्रू व्यक्ति लड़ाई कर रहे थे, और मूसा बोले तुम तो भाई भाई हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब इसने एक ने बोला, जिस रीति से तूने कल मिस्री को मारा है, मुझे भी मारना चाहता है। मूसा को पता चला, ये बात सबको पता चल गई, और वो भाग गया, मिद्यान देश में चला गया। 40 साल भेड़ बकरी चराया यत्रो, और उसके जो सिपोरा, उसने शादी किया सिपोरा से, उसके बच्चे हुए। 40 साल भेड़ बकरी। और जिस दिन उसने मर्डर किया था, उस दिन प्रभु ने नहीं बोला कि मेरा दास मूसा, पृथ्वी में उसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। प्रभु ने इसको क्या किया? 40 साल का बाइबल कॉलेज कराया। 40 साल का बाइबल कॉलेज उसको कराया, पूरे रण में भेड़ बकरी को चराया। जब वो 80 साल का हो गया, जब वो सीने पर्वत पे जाता है, वहां पर उसका एनकाउंटर ये परमेश्वर के साथ होता है। तब प्रभु बोलता है, मेरे लोगों को जो मिस्र में गुलाम है, उनको छुड़ा के लेके आ। 40 साल लग गए, प्रभु ने उसका स्वभाव को बदला, उसको नम्र बदला। अगर पहले 40 साल में प्रभु ने अगर उसको बुलाहट दे दिया होता, ना जाने कितने इजरायलियों का मर्डर कर देता हो, बहुत जने का मर्डर कर देता। क्योंकि इजराइल प्रजा बार बार कुड़कुड़ाने वाली प्रजा है, मर्डर करता। लेकिन प्रभु ने बोला मुझे इसको बदलना है, इसके स्वभाव को बदलना है। 40 साल उसको लग गए। और वही मूसा जो 120 साल जिया, आखिरी का 40 साल उसने मिनिस्ट्री किया, लाखों लोगों को वो छुड़ाकर बाहर लेके आया। हालेलुया। कहना क्या चाहता हूं, जो आप और मैं अगर नम्र बन जाएंगे, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना। प्रभु के प्रिय लोगों, नम्रता का जो ऑपोजिट है, कभी भी घमंड नहीं करना। ये जवान व्यक्ति यीशु के आगे घुटना टेक दिया, इसलिए कभी अपने बुद्धि पे घमंड नहीं करना। इर्मिया 9 के 23-24 में लिखा है, कोई धन पे घमंड ना करे, कोई बुद्धि पे घमंड ना करे, कोई ताकत पे घमंड ना करे, कोई सुंदरता पे घमंड ना करे, कोई अपने पढ़ाई पे घमंड ना करे, कोई अपने आत्मिक वरदानों में घमंड ना करे कि मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई आराधना नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई बजा नहीं सकता, मेरे जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं है, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। ये घमंड नहीं आने पाए। कोविड में हमने देख लिया था, जब कोविड हुआ था किसी का कुछ चला नहीं, कितने लोग चले गए। घमंड करना है तो प्रभु पे घमंड करना है। हालेलुया। कि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु पे हमें घमंड करना है। ये पैसा हमारे साथ नहीं आएगा किसी बात। अगर प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद। पैसा दिया है, धन्यवाद प्रभु का। ताकत दिया है, धन्यवाद। अच्छा सरकारी नौकरी दिया है, धन्यवाद। अच्छा गाड़ी दिया है, धन्यवाद। क्योंकि अगर एक टच प्रभु कर देगा, बीमार हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते।
इसके लिए हमारे पास जो कुछ है ये हमारी ताकत नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया, यह प्रभु का अनुग्रह है। इसके लिए कभी भी घमंड ना करे। और मरियम जो थी वो यीशु के आगे नम्र बन गई, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। ये जवान व्यक्ति भी यीशु के पास आके क्या किया, इसने घुटना टेक दिया। पहली बात, यीशु के पास दौड़ के आना है। नंबर 2, यीशु के आगे घुटना टेकना। तीसरी बात उसी 17 में लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए, वही 17 फिर से पढ़िए, 10 का 17, मरकुस 10 का 17। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए ये जवान व्यक्ति से आज आपको और मुझे बहुत कुछ सीखना है। पहली बात, ये दौड़ के आया यीशु के लिए, बहुत अच्छी बात। दूसरा, इसने आगे यीशु के आगे घुटना टेक दिया, नम्र बन गया। तीसरा, इस एक सवाल लेकर वो आया, एक सवाल लेके आया। कैसा सवाल? जो वो जो जीवन जी रहा है उसको मालूम है ये जीवन 70 या 80 साल का जीवन है, लेकिन मरने के बाद एक और जीवन है, अनंत काल का जीवन है। उस जमाने के बहुत सारे पंडित लोगों से इसने पूछा होगा कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। लोगों ने उसको सही जवाब नहीं दिया होगा, इसके लिए वो उन लोगों से खुश नहीं हुआ। वो बोले मुझे सच्चा जवाब सिर्फ यीशु दे सकता है, वही गुरु है, उसके पास मैं पूछूंगा। और यीशु के पास आया और उसने बोला, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। आज घણા બધા લોકો પ્રભુને પાસે આવે છે, એમને પાસે કોઈ આત્મિક પ્રશ્ન નથી હોતો, सब दुनिया की बातों को लेकर ही वो आते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने आएंगे, मुझे दुनिया की आशीष चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं, मैंने ऐसा देखा है, बहुत कम लोग को देखा है, पास्टर साहब मारा માટે प्रार्थना करजो, मारो अभिषेक ओछो થઈ ગયો છે, મારું प्रार्थना जीवन बर्बाद થઈ ગયું છે, મને બાઇબલ વાંચવાનું મન નથી કરતો, ऐसी प्रार्थना करवाने बहुत कम आएंगे। लेकिन लोग यही प्रार्थना आएगा, मेरे को ये आशीष चाहिए, बच्चे की आशीष चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, घर चाहिए, वीज़ा लग जाए, प्रमोशन हो जाए। दुनिया की बातें ही हम मांगने के लिए आते हैं, दुनिया की बातें ही मांगने के लिए आते हैं। वो भी प्रभु जरूर देता है, लेकिन वो हमारा प्राथमिकता नहीं होने पाए, हमारे प्राथमिकता आत्मिक बात होने पाए। पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 2 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु पर क्या करो? ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, ये सब यहीं रह जाने वाला है, लेकिन स्वर्ग की वस्तु के ऊपर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। एक विश्वासी था और वो पास्टर साहब को छत में लेके गया, टेरेस में लेके गया, और उसने बोला, पास्टर साहब मैं नया नया जब विश्वास में आया मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर बोला क्या आपको प्रभु ने क्या ब्लेस किया? छत में वो पास्टर साहब को बता रहा है, पास्टर साहब आपके पीछे जितना भी जमीन दिख रहा है, जमीन। बोला हाँ, ये सब जमीन मेरे नाम पे है, प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया। उसने बोला बहुत अच्छी बात है, और आपके आजू बाजू जो फैक्ट्रियां दिख रही है, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, ये आजू बाजू जितना भी फैक्ट्री है वो सब भी मेरे हैं, और मेरे पीछे जो कुछ दुकानें हैं वो भी आने वाले दिनों में सब मेरे नाम पे हो जाएगा। इतना प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, चारों बाजू से प्रभु ने मुझे क्या किया है? आशीष दिया है। आपके पीछे, मेरे पीछे, दाएं बाएं, इतना ब्लेसिंग प्रभु ने आपको दिया। पास्टर ने बोला बहुत अच्छी बात है। फिर पास्टर ने पूछा ऊपर देखो, ऊपर देखो। बोले ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बोले ऊपर की तलाश करो भाई, ऊपर ही जाना है हमको, ऊपर स्वर्ग की वस्तु की खोज करो। पृथ्वी में सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेस किया है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु कहता है हमारी, जिसे हमने वचन में पढ़ा, पृथ्वी की नहीं स्वर्ग की वस्तु की क्या करो? खोज करो। स्वर्ग की वस्तु की खोज करो, स्वर्ग की वस्तु की खोज करो। आपको मालूम है जो सुअर है ना, सुअर क्या बोलते हैं? सुअर, सुअर कहाँ दिखता है? हाँ, डुंकर क्या बोलते हैं? हाँ, गुजराती में पिग, इंग्लिश में पिग बोलते हैं। वो हमेशा नीचे ही देखता रहता है, नीचे ही देखता रहता है, नीचे दिखता है। लेकिन जब वो मरता है ना, तब उसको लगा के तब पहली बार वो ऊपर देखता है। वो
परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु ने हमको नीचे देखने के लिए नहीं बुलाया, हमको ऊपर देखने के लिए बुलाया। हालेलुया। दाऊद बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है। हालेलुया। हमारी नजर ऊपर होने पाए। परमेश्वर, हमें ऊपर की तलाश करना है, ऊपर की, नीचे की नहीं, ऊपर की तलाश करना है। हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं, हमें वापस वहीं जाना है। इसके लिए हमारी नज़र ऊपर है। हम यहाँ पृथ्वी में टेम्पररी है, हम टेम्पररी हैं, हम यहाँ पर मेहमान हैं, गेस्ट हैं, 70 साल के मेहमान हैं। हमारा असली घर ऊपर है। हालेलुया। हमारा ओरिजिनल घर ऊपर है। हमारा सोने का घर ऊपर है, सोने की सड़कें ऊपर है, सोने का मुकुट वहां पर हमें मिलने वाला है। इस पृथ्वी में किसी का भी सोने का घर नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कितना भी करोड़पति हो, किसी का घर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए सोने का घर ऊपर रखा है। सोने के सड़कों पे हम चलेंगे, सोने के महल में हम रहेंगे, सोने का मुकुट हम पहनेंगे, 12 प्रकार के फल वहां पर है। इसके लिए इस पृथ्वी में हम टेम्परेरी है, मेहमान है, गेस्ट है। जैसे कोई हमारे घर पे गेस्ट आया है तो वो हमेशा नहीं रहता है, थोड़ा टाइम रहता है फिर चला जाता है। तो हम थोड़ा टाइम ही पृथ्वी में रहने वाले। हमारा असली घर यीशु के साथ है, जहाँ पर हम हमेशा हमेशा रहने वाले। इसके लिए हमारा ध्यान पृथ्वी से हटाकर प्रभु की ओर लगाइए, संसार से हटाकर प्रभु के वचन की ओर हमें लगाना है। और ये व्यक्ति यीशु के पास आकर इसने एक अच्छा प्रश्न पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं जो जीवन जी रहा हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। यीशु बहुत खुश हो गया। ये जवान लड़का है, पैसे वाला है, दौड़ के आया मेरे पास, मेरे आगे इसने घुटना भी टेक दिया और इसका प्रश्न भी बहुत अच्छा है। यीशु बहुत खुश हो गया। आज के जवान का क्या हाल है? और इसने आकर के पूछा अनंत जीवन। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? पढ़िए 18। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। देखिए, यीशु तो उत्तम है, यीशु तो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, सनातन है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके तुल्य कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। शारोन का कुलाब है, वो इतना खूबसूरत है। लेकिन यीशु भी देखिए, वो कहता है मैं उत्तम नहीं हूं। यीशु जब शरीर में थे तो भी कहता है मैं उत्तम नहीं हूं, उत्तम तो केवल परमेश्वर है। यहां पर यीशु की भी नम्रता को देखिए। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी स्वर्ग की महिमा गरिमा को छोड़कर दास का रूप धारण कर कर वो आया। अपने आप को उसने शून्य कर दिया, इतना दीन कर दिया, दास का रूप धारण कर दिया। और यीशु भी बोल रहा है कि मैं उत्तम नहीं हूं, परमेश्वर ही केवल उत्तम है। फिर आगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, हाँ व्यभिचार न करना, हाँ चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। बस यीशु ने बोला, इसने जब प्रश्न किया मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, यीशु ने बोला तू आज्ञा को तो जानता है, 10 नियम को तो जानता है, तेरे पास तो मालूम है तुझे हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, माता पिता का आदर करना है, सब करना है तुझे, सब करना है। तू ये सब करेगा तो तेरा स्वर्ग में टिकट तेरा पक्का है, तू 100% स्वर्ग में जाएगा। जब यीशु ये बोल रहा था, फिर क्या उसने यीशु की बात को रोक दिया? क्या बोला उसने? आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, हे गुरु, उसने बोला, जब यीशु 10 आज्ञा को बता रहा था, इसने यीशु को बीच में ही चुप करा दिया और बोला ठहर जाइए प्रभु, ये सारी आज्ञा तो मैं बचपन से ही मैं मानता हूं, मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ, मुझे मालूम है क्या है यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, कलीसिया क्या है, व्यवस्था क्या है, वचन क्या है, सब मुझे मालूम है। मैं बचपन से ही सब कुछ मैं जानता हूं, बचपन से ही मैं सब कुछ जानता हूं, इस सबको मैं मानते आया हूं, इन सबको मैं मानते आया हूं। यीशु बहुत इससे खुश हुआ। ये जवान है, पैसे वाला है, इसका प्रश्न भी अच्छा है, मेरे आगे इसने घुटना भी टेका है, सारी आज्ञा को भी मानता है। बहुत इससे प्रभावित हुआ, इतना खुश हुआ। तब यीशु ने क्या बोला? आगे पढ़िए। यीशु
यीशु ने उस पर दृष्टि कर कर उससे क्या किया? प्रेम किया। यीशु बोला ऐसा जवान कहाँ मिलेगा? बाप रे, इसका प्रश्न कितना सही है। घुटना मेरे आगे टेक गया, पता नहीं कितना किलोमीटर दौड़कर मेरे पास आया, मेरे आगे नम्र बन गया, सारी आज्ञा को मानता है। यीशु ने जब उस पर नजर किया, वाओ व्हाट अ चाइल्ड, बोले कितना ब्यूटीफुल लड़का है ये, सारी आज्ञा को मान रहा है। यीशु ने उसको बहुत प्यार किया। प्यार करने के बाद फिर यीशु ने क्या बोला? और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। पहले यीशु ने उसको क्या किया? प्यार किया। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, बराबर। एक बच्चा सब विषय में क्या हो गया? सब विषय में फेल हो गया, है ना, एक मार्क से फेल हो गया। और जो दूसरा बच्चा है सब विषय में पास हो गया, लेकिन एक विषय में 1 मार्क से फेल हो गया। तो माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करेंगे? जो सब में फेल हो गया उसको प्यार करेंगे, या जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में सिर्फ 1 मार्क से फेल हो गया, किसको ज्यादा प्यार करेंगे? बताइए, आपके सामने सवाल है? एक सवाल मैंने रखा है ना। एक बेटा सब विषय में फेल हो गया, जितना भी सब्जेक्ट है सब में फेल हो गया, लेकिन जो दूसरा जो बेटा है वो सब विषय में पास हो गया, लेकिन एक विषय में 1 मार्क से वो फेल हो गया। तो माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करेंगे? बोलो ना, कुछ भी गलत तो गलत बोलिए। हाँ, जो जिसका अगर उसके माँ बाप बोल, अगर तू 1 मार्क ला देता तो क्या हो जाता? तू पास हो जाता, नेक्स्ट क्लास में तू एंटर कर जाता। उसी प्रकार यीशु भी इसको यही बोलना चाहता है। ये बोला तू सभी आज्ञा को मान रहा है, सब आज्ञा को मान रहा है, लेकिन तुझ में एक बात की क्या है? घटी है। अगर तू ये बात भी मान लेगा तो तेरा तो स्वर्ग पक्का है, तेरा स्वर्ग पक्का है। और यीशु ने बोला, क्या बोला? फिर से पढ़िए, उस वचन को पढ़िए। और उससे कहा, अरे 21 पढ़िए, 21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हाँ, और उससे कहा, हाँ, तुझ में एक बात की घटी है। तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। उससे बेचकर किसको दे? कंगालों को दे। हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस यीशु ने बोला तुझ में एक बात की घटी है। तेरे अंदर 99 अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बात की घटी। परमेश्वर चाहता है आप और मैं सारी आज्ञा को माने। उदाहरण के तौर पर आपके बाइक में 4 पंचर है, आप 3 पंचर बनाओ, चलेगा क्या? है? गाड़ी चलेगी? साइकिल में 2 पंचर है, आप 1 पंचर से साइकिल चलेगा? प्रभु इसको यही बोलना चाहता है, तू सब बातें मान रहा है, लेकिन अभी भी तेरे अंदर एक बात की कमी है। परमेश्वर आज हमसे भी पूछता है, आज हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमी है। हमारे अंदर बहुत गुस्सा हो सकता है, वो गुस्सा को प्रभु बोलता है उसको निकाल दे। या गाली देने की आदत हो सकती है, उसको निकाल दे। या पैसे का मोह माया लालच हो सकता है, उसको निकाल दे। या प्रभु से ज़्यादा प्यार हम दूसरे अन्य बातों को कर रहे हैं, उसको प्रभु कहता है वो एक तेरे अंदर वो कमी है। बाकी तेरे अंदर बहुत अच्छा है, तू सबके साथ अच्छा रिलेशन रखता है, सब कुछ है। तेरा खाना पीने का तरीका अच्छा नहीं है, उसमें तू चेंजेस ला। तेरा बात करने का ढंग सही नहीं है, तू सब सेवा जरूर कर रहा है, लेकिन जब तू बात करता है लोगों के हृदय को तोड़ डालता है। तुझ में ये बात की कमी है, तेरी बोली सही नहीं है, तेरा नजर सही नहीं है। आज हमें मालूम है हमारे अंदर क्या कमी है, और यीशु ने बोला तुझ में एक बात की घटी है। तुझे पैसा चाहिए, तेरे पास जो धन है इन गरीबों को दे दे, तुझे स्वर्ग में क्या मिल जाएगा? सूत समेत मैं तुझे वहां पर दे दूंगा, सूत समेत दे दूंगा। और ये व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? 22 पढ़िए। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। देखिए, जब भी पास्टर साहब धन के बारे में बात करते हैं तो अच्छे अच्छे का मूड क्या हो जाता है? अच्छे अच्छे का मूड है ना, डाउन हो जाता है। सब करेंगे, चेयर भी बिछाएंगे, दरी भी बिछाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे
पैसे की बात करी या टाइट की बात करी, बोले ये सब मत बोला करो, बाकी जो बोलना बोलो, हम सब करने के लिए तैयार हैं। और यीशु ने तो इसको गारंटी दिया कि जो तेरे पास पैसा है तू गरीब को दे दे, स्वर्ग में जब तू आएगा ना तुझे मैं सब वापस दे दूंगा। लेकिन उसको यीशु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। यीशु को इसका धन नहीं चाहिए था, यीशु को इसका मन चाहिए था। हालेलुया। इसका मन कहां पर लगा हुआ था? धन पे लगा हुआ था, धन पे लगा हुआ था। इसका मन यीशु पे नहीं था। जब यीशु ने बोला, यीशु ने इसकी नस पकड़ ली, कमजोरी पकड़ ली कि ये धन को ज्यादा प्यार करता है, ये मेरे पीछे भी आएगा तो भी धन को ज्यादा प्यार करेगा। इसलिए यीशु ने बोला तेरे पास जो धन है इसको दे दे, स्वर्ग में मिल जाएगा। लेकिन ये उसने यीशु की बात पर विश्वास नहीं किया। आया था कैसे? दौड़ के आया। अभी जा रहा कैसे? कैसे जा रहा है? मायूस होकर, है ना। जैसे कोई क्रिकेटर जब बैटिंग करने के लिए आता है तो अच्छा स्टांस लेता है, ये लेता है, लेकिन पहली बॉल में बोल्ड हो जाएगा तो वापस आराम से रोते हुए ऐसे जाएगा वापस। ये व्यक्ति भी दौड़ कर आया बहुत, लेकिन जैसे यीशु ने पैसे की बात करी, ये क्या हो गया? खाली गया। ये पहला व्यक्ति ऐसा है जो यीशु के पास खाली आया और खाली गया। नहीं तो यीशु के पास जो भी आता है वो खाली नहीं जाता है। प्रभु उसको आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, चमत्कार देता है। प्रभु बड़े बड़े काम को करता है। और यीशु ने उसको बोला तुझ में एक बात की क्या है? घटी है, एक बात की घटी है। इसको जाना नहीं चाहिए था, इसको ये बोलना था, यीशु यीशु ये धन मेरे लिए रुकावट का कारण बन रहा है, तेरे पीछे चलने के लिए, मुझे धन छोड़ने के लिए मुझे अनुग्रह दे। इसने यीशु से ज्यादा, इसने यीशु के वचन से ज्यादा, यीशु की बातों से ज्यादा इसने धन को प्यार किया, धन को प्यार किया। आज आप किसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं? मोबाइल को प्रभु से ज्यादा प्यार कर रहे हैं? अगर हम आप और मैं प्रभु से ज्यादा प्यार अगर हमारी पत्नी को, हमारे बच्चे को, या हमारे मिनिस्ट्री को, या हमारे घर को, हमारी नौकरी को, या हमारे हेल्थ को, या हम किसी भी बातों को प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो मूर्ति पूजा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो आइडल वर्शिप हो जाता है। आपने मूर्तियों के सामने आराधना नहीं किया, लेकिन आपने प्रभु से ज्यादा प्यार दूसरे वस्तु को कर दिया, वो एक आइडल वर्शिप हो जाता है। और बाइबल में 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। मैं आपको समझाता हूं, निकालिए मत्ती का सुसमाचार, निकालिए मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 37 पढ़ी, 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। यहां साफ लिखा है, जो माता पिता को मेरे से अधिक उनको ज्यादा इज्जत देता है वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माँ बाप को हमें प्यार नहीं करना है, हमारे माँ बाप को आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है, उनकी सेवा करना है, उनकी हर बात को मानना है, लेकिन प्रभु से ज्यादा नहीं। हालेलुया। प्रभु आपके और मेरे जीवन में पहला होना चाहिए। हमारे माँ बाप क्रूस पे नहीं चढ़े हैं, हमारे दोस्त क्रूस पे नहीं चढ़ा है, हमारे रिश्तेदार क्रूस पे नहीं चढ़ा है। क्रूस पे कौन चढ़ा है? यीशु चढ़ा है। आपके और मेरे पापों के लिए यीशु क्रूस पे चढ़ा है। यीशु से ज्यादा प्यार हमें किसी को नहीं करना है, चाहे हमारा कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। प्यार करो, लेकिन प्रभु से ज्यादा नहीं। नौकरी दिया, नौकरी को ज्यादा इतना प्यार मत करो। प्रभु ने दिया, धन्यवाद, लेकिन प्रभु को ज्यादा प्यार करो। यही बात परमेश्वर ने अब्राहम को, जब प्रभु ने उसको बच्चा दिया और बोला इस बच्चे को लेकर मोरिया पहाड़ पे आ जा, प्रभु देखना चाहता था ये अब मुझे प्यार करता है या अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता है। और रात को प्रभु का आवाज आया और सुबह वो निकल पड़ा। 2 दिन की यात्रा कर कर मोरिया पहाड़ पे गया और उन नौकरों को बोला तुम यहां पर ही रहो, हम जाकर के आराधना करके आते हैं। और सब लकड़ियां तैयार कर ली, इसहाक को भी वेदी के ऊपर रख दिया। अब सिर्फ अब्राहम मारने ही वाला था, तब परमेश्वर का आवाज आया तू उस पर छुरी मत बढ़ा, मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है, तू मुझे बहुत प्यार करता है। हालेलुया।
अब्राहम को बुढ़ापे में एक ही बेटा मिला था, वो बेटा भी उसने यीशु को दे दिया था, परमेश्वर को दे दिया। प्रभु उसने साबित कर दिया कि मैं अपने बेटे से भी ज़्यादा मैं खुदा को प्यार करता हूँ। हालेलुया। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, प्रभु से ज़्यादा प्यार अगर आप किसी बात को करेंगे ना, वो मूर्ति पूजा हो जाता है, वो आइडल वर्शिप हो जाता है। एक वचन मुझे याद आ रहा है, एजेकियल की किताब निकाली, एजेकियल हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। 14 शायद निकालिए, या 14 का 2 पढ़िए, 14 का 2, एजेकियल 14 का 2। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म के होकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? यहाँ लिखा है, मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने अपनी मूर्तें कहाँ रखी है? अपने मन में रखी है। हम प्रभु में सब लोग आए। एक समय था हम मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन हमने जब प्रभु को ग्रहण किया, अब हम मूर्ति नहीं रखते, हमने सब निकाल दिया है, हमने सब निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने मूर्ति को कहाँ रखा है? अपने मन में रखा है। वो धन की मूर्ति हो सकता है, वो मोबाइल का मूर्ति हो सकता है, वो आपके परिवार की मूर्ति हो सकता है। आप जिस चीज को ज्यादा प्यार करते हैं, वो मूर्ति आपने रखा है। घर में से तो हटा दिया, लेकिन मन से भी उसको हटाना है। हालेलुया। अगर आपने नहीं हटाया तो आपने प्रभु से ज्यादा उसको प्यार किया, और वो आइडल वर्शिप हो जाता है। और ये जवान व्यक्ति जो यीशु के पास आया, सब अच्छा किया, लेकिन वो धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो यीशु से ज्यादा धन को ज्यादा मेहनत प्रेम कर रहा था, धन को प्रेम कर रहा था। उसने बोला, यीशु नहीं मिलेगा चलेगा, मुझे धन चाहिए। वो उसने यीशु को छोड़ दिया। लेकिन यही व्यक्ति जब ये मरा होगा, जिस धन के लिए इसने इतना मेहनत किया, वो धन इसके साथ नहीं आ रहा है। और तब उसने सोचा होगा, अगर अब मुझे यीशु मिल जाए तो मैं यीशु के पांव पकड़ लूंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, यीशु कहां से कहां चला गया था। ना इसको अनंत जीवन मिला, ना इसको यीशु मिला। इसका सारा आज्ञा मानना बेकार हो गया, इसका दौड़ के आना बेकार हो गया, इसका आत्मिक प्रश्न बेकार हो गया। बचपन से सब कुछ जानता था, सब बेकार हो गया। कुछ भी इसको ना मिला, कुछ भी नहीं मिला उसको, ना धन मिला, ना अनंत जीवन मिला, ना यीशु मिला, सब बेकार हो गया। सिकंदर राजा जो करके था, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, पूरी दुनिया को उसने लूटा। और एक दिन सिकंदर राजा ने देखा एक व्यक्ति मर के जा रहा है। उसने देखा ये व्यक्ति मर गया है, कुछ लेके तो जा नहीं रहा है। तब उसकी आंखें खुल गई और उसने बोला, अपने साथी को बोला, जब मैं मर जाऊंगा तो कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, दुनिया को पता चलना चाहिए सिकंदर खाली आया था और खाली ही वापस जा रहा है। ये तो सबको मालूम है, कोई कुछ लेके जाता नहीं है। और उसकी आंखें खुल गई और उसके हाथ बाहर रखे गए। सब लोगों ने बोला, जिसने पूरी दुनिया को लूटा था, इतना लूटा था, अब वो खुद कह रहा है कि मैं खाली आया और खाली ही वापस जाऊंगा। तीमुथी में लिखा है, इस दुनिया में हम कुछ भी लाए नहीं, हम खाली आए, खाली जाने वाले हैं। अय्यूब कहता है, मैं माँ के पेट से नंगा निकला, वापस मैं नग्न अवस्था में वापस जाने वाला हूं। तो किस बात का घमंड करना, किस बात का घमंड करना? यीशु को इसका पैसा नहीं चाहिए था, यीशु का इसका मन चाहिए था। इसका मन कहां पर लगा हुआ है? आज आपका मन कहां लगा हुआ है? जवानों, आपका मन क्या लड़कियों के ऊपर लगा हुआ है? ये लड़की लोग, आपका मन क्या जवानों पे लगा हुआ है? क्या आपका मन यीशु से ज्यादा धन पे लगा हुआ है? आपका मन कहां पर ज्यादा आकर्षित हो रहा है? उस मन को हटा, उससे डाइवर्ट होकर के प्रभु की ओर, प्रभु के वचन की ओर मन लगाइए, प्रभु की ओर मन लगाइए, स्वर्ग की वस्तु की ओर मन लगाइए। और ये व्यक्ति सब कुछ इसका बर्बाद हो गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें यीशु से ज्यादा प्यार हमें किसी को नहीं करना है।
यीशु जब जक्कई के पास आया, यीशु ने जक्कई को बोला, हे जक्कई झट उतर आ, मुझे आज तेरे घर रहना है। यीशु ने उससे कुछ पैसा नहीं मांगा, यीशु ने खाली इतना बोला, मुझे आज तेरे घर पे रहना है। और उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों को दे दूंगा, जिसका चीटिंग किया उसको 4 गुना दे दूंगा। तब यीशु ने बोला, अब ये सचमुच बदल गया है, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, आज इस घर में तारण आया है। जक्कई पहले पैसे को बहुत महत्व देता था, लेकिन यीशु आने के बाद यीशु पहले हो गया, पैसा बाद में हो गया। हालेलुया, यीशु उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, पहली प्राथमिकता हो गया। अब मेरा यीशु पहले, बाद में ही पैसा। प्रभु के प्यारे लोगों, लेकिन ये जवान व्यक्ति ने धन को नहीं छोड़ा, लेकिन उस धन ने इस जवान व्यक्ति को छोड़ दिया। आज हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, वो चीज़ हमको एक ना एक दिन छोड़ देगी। लेकिन यीशु के पीछे चलिए, यीशु के पीछे चलेंगे, वो धन भी आएगा, वो महिमा भी आपको मिलेगी, वो शौहरत भी आपको मिलेगा, वो इज्जत भी मिलेगा, वो नेम फेम सब आपको मिलेगा। प्रभु का वचन मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। आज हमने कई बातों को सीखा। पहली बात, यीशु के पास आने के लिए हमें दौड़ना है, आत्माओं को जीतने के लिए दौड़ना है, गवाही बोलने के लिए हमें दौड़ना है, सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ना है, कलीसिया स्थापित करने के लिए हमें दौड़ना है, लोगों को प्रभु के प्रेम के बारे में बोलने के लिए हमें दौड़ना है। अगर आज आपकी दौड़ रुक गई है या कम हो गया है, फिर से दौड़ना शुरू करें, फिर से दौड़ना शुरू करें। जैसे शुरू में जब आप प्रभु के पास आए थे, दौड़ते थे, वैसे आप दौड़ना शुरू करें। दूसरी बात, यीशु के आगे घुटना टेकिए, नम्र बनिए। अकड़ कर हम प्रभु से कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को दीन बनेंगे, नम्र करेंगे, प्रभु हमें बहुत ऊंचाई पर आपको और मुझे लेके जाएगा। तीसरी बात, आत्मिक बातों के लिए यीशु के पास आइए। प्रभु से ये बोले, प्रभु मेरा अभिषेक कम हो गया, मुझे फिर से अभिषेक दे। मेरा प्रार्थना जीवन कम हो गया, मुझे फिर से प्रार्थना जीवन स्ट्रॉन्ग कर। मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं फिर से घंटों घंटों बाइबल पढ़ने पाऊँ। मैंने पवित्रता को खो दिया है, मुझे पवित्रता में फिर से आना है। ऐसी बातों के लिए प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाइए। आत्मिक बातों के लिए आइए, वरदानों के लिए आइए। मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे ये अभिषेक चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। इन बातों के लिए आए, दुनिया की बातों के लिए मत आइए। वो तो प्रभु देगा आपको, लेकिन आपकी भूख और प्यास वचन होना चाहिए, आत्मिक बात होना चाहिए। पृथ्वी की नहीं, स्वर्ग की वस्तु की खोज करो। पौलुस कहता है, आत्मिक धुन में लगे रहो, आत्मिक वरदानों की खोज में लगे रहो। पौलुस, मालूम है आपको, पौलुस, उसके पास 2 जहाज था, इतना करोड़पति था, वो सब कुछ छोड़ दिया, इतना पैसे वाला था, फिर भी क्या बोलता है, मुझे मसीह चाहिए, ये सबको मैं कूड़ा कचरा समझता हूँ। आई नीड जीसस, हालेलुया। मैं यीशु को पाना चाहता हूँ, यीशु को पाना चाहता हूँ, उसकी मृत्यु जन की सामर्थ को मैं पाना चाहता हूँ। इसके लिए बाद में आया पौलुस, सब शिष्यों से बढ़कर उसने काम किया। उसके अंदर वो भूख, वो प्यास था। मुझे संसार नहीं चाहिए, ये कूड़ा कचरा है, मुझे मसीह चाहिए, मुझे मसीह चाहिए, मुझे मसीह चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। इसलिए प्रभु ने उसको इतना सारा रेवलेशन दिया, इतना मंडली स्थापित किया, इतना दुख उठाया, तीसरे स्वर्ग में गया, इतने चर्चेस को उसने स्थापित किया, इतने लीडर को उसने तैयार किया। कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर उसको यीशु चाहिए था। आज आपको क्या चाहिए? आज आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं? हालेलुया। चौथी बात इसमें से हमने ये सीखा, प्रभु ने बोला तुझ में एक बात की कमी है। इसकी कमी था, इसका प्रॉब्लम था पैसा। आज हमारा अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, हमारी बोली खराब हो सकती है, हमारी नज़र खराब हो सकता है हम भी पैसे को ज़्यादा महत्व देते होंगे, हो सकता है मोबाइल में हम फंसे हुए होंगे, बहुत सारी कोई ना कोई हमारे अंदर कमजोरी होगी, फिर भी यीशु हमको प्यार करता है, फिर भी वो हमको प्यार करता है। आज अपने आप को जांचें। हमारा बोलना अच्छा नहीं, हमारा खान पीना अच्छा नहीं है, हमारा जो लहजा है, बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। प्रभु बोलता है इसमें तुझे परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर ये बात तू चेंज करेगा, इसमें तू सुधार लाएगा,
तो बहुत आगे बढ़ेगा। ये बातें तुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, तेरे अभिषेक में रुकावट डाल रही है, तुझे उन्नति करने से रोक रही है। इन बातों के लिए प्रभु के आगे समर्पण करिए, समर्पण करिए। फिर हमने देखा प्रभु से ज्यादा प्यार किसी को नहीं करना है। चाहे हमारी पत्नी हो, बच्चे हो, सेवकाई हो, हमारा हेल्थ हो, गाड़ी हो, आईफोन हो, या कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु से ज्यादा नहीं। किसी वस्तु ने या किसी व्यक्ति ने आपके और मेरे लिए जान नहीं दिया, यीशु ने जान दिया है। यीशु हमारा स्वामी है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारा राजा है। उससे ज्यादा मोहब्बत मैं किसी को नहीं करूंगा। एक बार यीशु प्रचार कर रहे थे, किसी ने बोला आपकी माँ और भाई बाहर खड़े। यीशु ने बोला कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? जो परमेश्वर का वचन सुन रहे वो ही मेरे माता पिता हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। यीशु ने वहां पर मीटिंग कर कर उनके साथ नहीं चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु अपने माँ से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते थे, अपने भाई से, बहन से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जहां प्रभु की बात आती थी वहां पर प्रभु, जहां परिवार आना चाहिए वहां पर परिवार। पहले हमारे जीवन में प्रभु होना चाहिए, नंबर 2 परिवार होना चाहिए, और नंबर 3 सेवकाई होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का एक दास पॉल योंगिचो, साउथ कोरिया का, उनका सबसे बड़ा चर्च था। पिछले 2 साल पहले वो प्रभु के पास चले गए। लाखों लोग उनके चर्च में आते थे, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा नाराज रहती थी, और उनकी सासू माँ आकर हमेशा शिकायत करती थी, तुम कैसे पास्टर हो, तुम इतना बड़ा चर्च है, तुम कैसे पास्टर हो, तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते। तो पास्टर ने बोला आपकी बेटी को समझना चाहिए, मैं इतना बड़ा कलीसिया का पास्टर हूँ, लाखों लोग आते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारी है। तो बोले आपकी बेटी को मुझे कोऑपरेट करना चाहिए। तो एक दिन पॉल योंगिचो कमरे में गया, प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये क्या बात है, मेरी सास मुझे कुछ ना कुछ बोल जाती है, मेरी वाइफ मुझे कुछ ना कुछ बोल जाती है, मैंने हमेशा आपको पहले स्थान पे रखा है, हमेशा आपको मैंने पहला प्यार किया है, दूसरी बात मैंने मिनिस्ट्री को प्यार किया। तब पवित्र आत्मा ने बोला पहले स्थान पे मैं आना चाहिए, दूसरे स्थान पर तेरा परिवार आना चाहिए, और तीसरे स्थान पर मिनिस्ट्री आना चाहिए। तू मिनिस्ट्री करेगा लेकिन तेरा परिवार नाश में जाएगा तो क्या फायदा। इसलिए उसने ऑर्डर को चेंज कर दिया, पहले स्थान पे खुदा को रखा, दूसरे स्थान पर उसके पत्नी, उसके बच्चों को रखा, तीसरे स्थान पर उसने मिनिस्ट्री को रखा। हालेलुया। और तब उसने उसकी आंखें खुल गई, और उसने अपनी पत्नी को बोला अब 7 दिन में से एक सोमवार पूरा दिन तेरे साथ ही बिताऊंगा, तेरे लिए ही बिताऊंगा। फिर उन दिनों के बाद उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, और उसकी पत्नी को भी प्रभु ने क्या किया, इस्तेमाल करना शुरू किया। हमारा ऑर्डर कई बार गलत होता है। पहले स्थान पे खुदा आना चाहिए, नंबर 2 फैमिली, नंबर 3 मिनिस्ट्री। हालेलुया। जब हम इस क्रम में जब हम आगे जाएंगे, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। प्रभु से ज्यादा प्यार किसी पे मत करिए। हालेलुया। और ये व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति से एक और बात हमें सीखने को मिलता था, वो ये था, ये अपना चीज किसी को देना नहीं चाहता। इसके पास जो पैसा है ना, वो किसी को देना नहीं चाहता। बोले मैंने इतना मेहनत किया है, इतना कमाया है, मैंने इतना सब इकट्ठा किया है, दूसरों को देने के लिए थोड़ी किया मैंने। हमारे अंदर वो दिल होने पाए जो हमारे पास है, हम शेयर करना शुरू करें, हम बांटना सीखे, बांटना सीखे। जब एक बार पतरस के नाव में बहुत सारी मछली आ गई, पतरस बोला मैं अकेला हैंडल नहीं कर पाऊंगा। उसने दूसरे सभी साथी को बुलाया और सब ने मदद किया, सब एक दूसरे को हेल्प करने लगे। प्रभु ने अगर हमें ब्लेस किया है दूसरे को आशीष देने के लिए, दूसरे को हेल्प करने के लिए, दूसरे को मुसीबत में उनको सहायता करने के लिए प्रभु ने हमें ब्लेस किया। लेकिन यह व्यक्ति कुछ देना नहीं चाहता था, ये सिर्फ अनंत जीवन पाना चाहता था। लेकिन इसने अपने जीवन को यीशु के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, और यीशु का शब्द सुनकर वो वापस चला गया। कुछ भी उसको हासिल नहीं हुआ। बचपन से मसीह था, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। आइए प्रियो, हमारे स्थान पे हम खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग हालेलुया।